नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग से अजय बोल रहा हूँ। आज हम लोग अलजेब्रा का 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। यहाँ प्रश्न विवेचक पूछ दिया है, ठीक है। विवेचक निकालने के लिए एक फार्मूला है d = b² - 4ac। ये आपका फार्मूला आ गया विवेचक का, d = b² - 4ac। अब इसको हल कैसे करते हैं देखिए। यहाँ समीकरण दे दिया है एक 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। अब इसको जो है नोट कर लेना है। x² के आगे वाला को a, x के आगे वाला का b और यहाँ c, यानी ABC फॉर्मेट में नोट कर लेना है। और इसको लिख लेंगे ना, a = 2, b का मान कितना आएगा -4 और c का मान 3। x का देखिए यहाँ माइनस लेके चलना है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ d = b² - 4ac है। अब यहाँ फार्मूला पे a सब का मान सेट करने जाना है। b का मान कितना है यहाँ -4, तो यहाँ -4 का स्क्वायर -4 यहाँ गुना रहता है। a का मान कितना है, a का मान 2, c का मान है 3, ठीक है। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 8 24। इस 16 में से 24 जाएगा -8, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में है -4, बी में है 0, सी में है -8। ऑप्शन हो जाएगा सी -8। यहाँ d = b² - 4ac फार्मूला पे ही हल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ करा मूल बराबर हो, ठीक है ना। क्वेश्चन समीकरण क्या था, x² - px + 4 = 0। इसका मूल बराबर है, ठीक है। तो मूल जब बराबर आता तो इसको उसी तरह एक फार्मूला है d = b² - 4ac, ठीक है ना। यहाँ भी आपको ABC नोट करना पड़ेगा। इसके आगे 1 है a, b और c। हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। a का मान कितना है 1, b का मान है देखिए यहाँ b का मान है -p, c का मान है 4, ठीक है। अब यहाँ एक फार्मूला d = b² - 4ac। d = b², b का मान है -p -4, a का मान है कितना, a का मान है 1, c का मान है 4। अब देखिए जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 बैठाना पड़ेगा। यहाँ प्रश्न में कह चुका है कि मूल बराबर है, मूल बराबर यहाँ d का मान 0 रखना पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर इसको टूट गया, यानी माइनस, इसका माइनस का भी है और p का भी है, तो माइनस माइनस प्लस p पे गया तो p का स्क्वायर माइनस। देखिए 4 गुना 1 × 4 यानी आ गया आपका 16। तो इसको इधर बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो माइनस था तो ये प्लस आ गया और यहाँ बच गया p², ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसको सरिया दो, p² बराबर क्या हो जाएगा 16। इसलिए ध्यान देना यहाँ स्क्वायर जब भी इधर जाएगा प्लस माइनस रूट में टूटेगा। स्क्वायर को उस तरह भेज दिए प्लस माइनस रूट में। p बराबर प्लस माइनस, इस 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं। p बराबर प्लस माइनस, दोनों 4 के बदले एक 4 निकल गया रूट से, तो p का मान +-4। a में है +-3, b में है +-4। ऑप्शन मिल गया आपका b, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान निकालें। फिर उसी तरह से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ दिया समीकरण px² + 4x + 3 = 0, ठीक है, और मूल बराबर। इसको नोट कर लीजिए पहले a, b और c। तो यहाँ a का मान कितना आ गया p, b का मान आ गया 4
सी का मान आ गया 3। यहाँ फार्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब मूल बराबर हो तो डी के जगह आपको 0 रखना पड़ेगा। बी का मान कितना है 4 माइनस 4, ए का मान कितना है p, सी का मान है 3। 0 बराबर 4 का 16, 4 तिहाई 12p। ठीक है, गुना कर दी 4 तिहाई 12p। अब यहाँ देखो ये माइनस 12p है, इस तरफ लाएंगे बराबर के तो इस तरफ क्या आ जाएगा प्लस 12p। ये माइनस 12p था, हम बराबर किस तरफ लगाया तो माइनस है तो प्लस आ गया, और यहाँ पहले से ऑलरेडी 16 था। ठीक है, तो यहाँ p बराबर 16 बटा में 12। अब 4 से कटेगा, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, p बराबर 4 बटा 3। ऑप्शन ए में 2/3, बी में 4/3, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपको 4 बटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। अब यहाँ प्रकृति पूछ दिया है और 4 ऑप्शन है, तो पहले समीकरण को हम लोग ले लेते हैं। समीकरण क्या पूछा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना। अब इसको उसी तरह से हल करेंगे, पहले यहाँ नोट कर लेंगे a, b और c। यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 4, c का मान हो गया 1। यहाँ एक फार्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 1। यहाँ बैठा रहा है 4 का 16, यहाँ 4 गुना, देखिए यहाँ भी गुना करेंगे तो क्या आ रहा है 16, 16 16 कट गया तो क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ d का मान 0 आ रहा है, तो d का मान 0 आ रहा है तो आंसर हो जाएगा वास्तविक और बराबर। लेकिन आप एक रूल जान लो कि हम कैसे नोट करेंगे कि वास्तविक और बराबर आएगा, वास्तविक नहीं आएगा, या वास्तविक और असमान आएगा। यहाँ अगर d का मान प्लस में आया, या d का मान माइनस में हो, या d का मान 0, जरा इसमें 3 केस है, ध्यान से समझना। अगर d का मान प्लस में आता है, जैसे मान लिया जाए 2 आ रहा है या 3 आ रहा है ना, तो प्लस में आएगा। अगर d का मान यानी विवेचक प्लस में आया, d का मान प्लस में आया, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वास्तविक और असमान। अगर d का मान माइनस आता है तो वास्तविक नहीं, अगर d का मान 0 है तो वास्तविक और बराबर। ठीक है, ये तीनों सब पकड़ के चलना। यहाँ क्या है ना कि जब आंसर प्लस में आए तो वास्तविक एवं असमान, प्रकृति जब भी पूछेगा प्लस में आएगा d का मान तो वास्तविक एवं असमान, अगर माइनस में आया तो वास्तविक नहीं, और 0 आता है तो वास्तविक और बराबर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेक्तीकरण होगा। यहाँ विवेक्तीकरण यानी विवेचक पूछ दिया है। ठीक है, विवेक्तीकरण का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग के पास ऑलरेडी एक समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। अब यहाँ पे उसी तरह से ए बी सी नोट करना होगा। इसके आगे 1 है, ए बी और सी नोट कर लिए। ए का मान है 1, बी का मान है 15 और सी का मान है 50। ठीक है, सी का मान यहाँ आ रहा है 50, और यहाँ देखिए बी का मान माइनस 15 लेके चलना है। अगर खाली सिर्फ 15 लेते हैं तो पूरा गलत हो जाएगा मैथ। अब यहाँ पे ए बी सी का मान यहाँ रखना है और हल करना है। चलो, b का मान कितना था माइनस 15, तो यहाँ रख दिए। स्क्वायर है तो घेर के स्क्वायर कर दिए, माइनस 4। a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 50। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी 15 गुना 15 225, माइनस यहाँ 4 गुना 1 4, 50 चौको यानी 200। अगर 4 गुना 1 गुना 50 है, 50 चौको 200। ठीक है, अब 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए शुरू में ही मिल गया 25।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नंबर 6। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान निकाले। ठीक है ना, पहले तो हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ मूल समान आपको जो है ना, ये बनाने के लिए एक फार्मूला है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ ए बी सी नोट करना पड़ेगा समीकरण से। x² क्या बोला कि ए बी और ए सी, तो इधर नोट कर लो। a का मान 2, यहाँ b का मान माइनस पी, ध्यान रखना माइनस तो लेना ही लेना है। a का मान 2, b का मान माइनस पी और c का मान p। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला रख दिए हैं, हल करने जा रहे हैं। b का मान कितना, माइनस पी का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है p, तो माइनस का स्क्वायर प्लस p पे जाएगा p², 4 दूनी 8p। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक कह दिया मूल समान हो, मूल समान हो यानी d का मान रखना है 0। ठीक है, d का मान 0 रखना है तभी आंसर आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस 8p है, अगर इसको इस तरफ लाते हैं, बराबर की इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 8p और ये p² तो यही था, p² यही छोड़ दिए, माइनस 8p को इस तरफ ला दिए तो माइनस है तो प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आपका एक p और एक p कट गया, यहाँ पे 2p था, एक p कट गया, तो इधर बचा 8 और यहाँ बचा p, तो p बराबर आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, p a में है 4, b में है 0, c में है 2, d ऑप्शन डी में 8 मिल गया। समझ में आ गया। यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac लगाएंगे, a b c का मान बैठाएंगे और हल करेंगे, p का मान आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कह रहा है यदि x माइनस 2 px² माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो, जरा आप समझिएगा, इसका जो है यह गुणनखंड है तो p का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह से दे चुका है, यहाँ x माइनस 2 भी है और यहाँ पे px² माइनस x माइनस 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ जब ये दोनों का आपस में गुणनखंड है तो दोनों को हम 0 कर दे रहे हैं, दोनों को 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये -2 इधर गया तो +2 आ गया, x का मान 2 आ गया। अब क्या करना है कि x का मान 2 जो है इसमें पुट करना, रखना है, x का मान 2 इसमें रख करके हल करना है। तो p गुना यहाँ 2 का स्क्वायर, देखो x का मान 2 रख दिए, स्क्वायर था, यहाँ आप गुना रहता है, माइनस x का मान 2 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे p गुना 2 का स्क्वायर 4, देखिए यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस लगा के जोड़ेंगे, -2 माइनस 6 माइनस 8 बराबर 0। यहाँ 4p माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ 4p, ये माइनस इधर गया तो +8, अब यहाँ 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो p का मान कितना आ गया 2, p का मान आ गया ऑप्शन ए में 2 आ रहा है, b में 3, c में 1 और d में 4 था, यानी ऑप्शन ए में 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होगा। के किन मानों के लिए कह रहा है जो मूल वास्तविक और समान है। ठीक है ना, तो वहां देखो पहले हम लोग समीकरण को उतार रहे हैं, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। जब वास्तविक और समान रहे तो इसका फार्मूला d का ही यूज करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ abc है, इसमें भी abc नोट करना पड़ेगा। x² के आगे जो a, देखिए यहाँ x को अगर छोड़ दिया जाए तो ये हो गया b और यहाँ c। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं, a का मान आ गया 9, b का मान आ गया 3k, c का मान आ गया 4, तो d बराबर b² माइनस 4ac। लेकिन वास्तविक और असमान है
तो डी के जगह आप 0 रख के हल कीजिएगा। बी का मान कितना आ रहा है, 3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 9, सी का मान है 4। ठीक है, अब हल कर रहे हैं। 0 बराबर 3 का स्क्वायर 9, देखिए स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, 3 का 9 के पे जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 9 चौको 36, 36 गुना 4, ठीक है 144, ये गुना कीजिएगा तो 144 आ रहा है। अब यहाँ देखो ये माइनस है, इसको इस तरफ ला रहे हैं, माइनस 144 को बराबर की इस तरफ ला रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 144 अब बराबर 9 के स्क्वायर। ठीक है ना, 9 को इस तरफ ही छोड़ दिए, ये माइनस है इधर लिया तो 144। अब 9 से ही कट जाएगा 16 मतलब है, तो 16 बराबर के स्क्वायर बराबर 16, इसलिए के बराबर, ध्यान में रखना, इसलिए के बराबर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस रूट 16। जब भी हम लोग स्क्वायर इस तरफ भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट में टूटेगा, तो के बराबर प्लस माइनस 16 को कितना करेंगे, 4 गुना 4 कर सकते हैं ना, तो के बराबर यहाँ प्लस माइनस रूट्स में दोनों 4 के बदले एक 4 आउट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए नहीं मिल गया, प्लस माइनस 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। यह हम लोग के पास दे चुका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक निकालने के लिए कह रहा है। विवेचक के लिए फार्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ फिर ए बी सी नोट करना पड़ेगा, इसके आगे इसको नोट कर लेंगे ए, एक्स के आगे है तो बी और यहाँ सी। ठीक है, उसी तरह से नोट करके हल कर देना है। चलो यहाँ इधर देखो, ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान 4, सी का मान बी। ठीक है ना, तो अब हल कर दो। डी बराबर बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है बी। चलिए हल करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू बी तो 4b। अब देखिए 16 माइनस 4b आ रहा है डी का मान, यानी विवेचक। ठीक है ना, विवेचक जो है कितना आ गया यहाँ 16 माइनस 4b। अब 16 माइनस 4b ऑप्शन में देख लीजिए, यानी पहले में मिल गया 16 माइनस 4b, नेक्स्ट में था 4b माइनस 16, यानी पहला ऑप्शन है 16 माइनस 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब यहाँ ध्यान से समझना है, मूलों की प्रकृति पूछ दिया है और यहाँ दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ मूलों के प्रकृति पूछे तो हमेशा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक का ही फॉर्मूला लगाना है। इसके आगे a b और c पहले नोट कर लेना। देखो फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। फार्मूला के लिए आपको a b c नोट करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर के जो आगे a बराबर 6, x के जो आगे b बराबर माइनस 3 और c बराबर 5, ये नोट कर लिए। अब इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, b का मान कितना माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 6, c का मान 5, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9, 6 चौके 24 25 120। ठीक है ना, तो देखो d बराबर 9 में से 120 घटाएंगे तो माइनस 111। ठीक है ना, विवेचक का मान क्या आ गया माइनस 111। अब यहाँ डिसाइड करना, जब भी माइनस रहे, ठीक है ना, प्राकृतिक वास्तविक नहीं होगा, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सी में दिख रहा वास्तविक नहीं,
ये वास्तविक एवं असमान कब होता है? जब डी का मान प्लस में आता है। जैसे डी का आंसर 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, तो वास्तविक एवं असमान आएगा। अगर डी का मान 0 आता है तो वास्तविक एवं समान। जैसे देख लो यहाँ, अगर डी का मान जैसे प्लस में आ गया आंसर, जैसे +2 हो गया या 3 हो गया, है ना, या डी का मान यहाँ 0 आ रहा है, या डी का मान आपका माइनस में है, तो इसका प्रकृति जो निकालना है, प्लस में आए तो वास्तविक एवं असमान, अगर 0 आता है तो वास्तविक एवं समान, अगर माइनस आया है तो वास्तविक एवं नहीं। यहाँ हम लोग का आंसर माइनस में आया है, तो यहाँ माइनस नहीं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 20 का 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक आंसर दे चुका है, मूल तो 2 होते हैं, अब एक मूल तो ऑलरेडी आ चुका है, अब दूसरा मूल निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए समीकरण था x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ गुणनखंड मेथड लगाना है। ठीक है ना, या इसके आगे 1 है, यानी गुना करने पे -20, जोड़ने घटाने पे 1। आपको 2 को ऐसा अंक चाहिए कि गुना करने पे -20 और जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो 5 और 4, अगर 5 में से 4 घटाते हैं तो 1, अगर 5 में से 4 गुना करते हैं तो 20। ठीक है ना, तो यहाँ 5 और 4 लेके चलना है। चलिए देखिए यहाँ x², यहाँ हम लोग 5x माइनस 4x, अगर 5 में से 4x घटाते हैं तो 1x आएगा, -20 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन है x। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² में कॉमन ले रहे हैं x है ना, यानी अगर हम लोग x² में भागा x से देंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, प्लस इसी से यहाँ 5x में भागा दे रहे हैं x से, तो x से कट जाएगा तो क्या बचा 5, -4 कॉमन है, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 4 कॉमन ले लिया, -4 कट गया तो कितना बचा x, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 20 में 4 से भागा देंगे तो 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों में फिर कॉमन आ गया x + 5, तो x + 5 हम लोग कॉमन ले लिए, है ना, x + 5 अगर भागा देंगे कट जाएगा तो बचेगा x माइनस x + 5, x में कट रहा है तो क्या बच रहा है 4 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हल करते हैं तो इसका भी 0 और इसका भी 0, यानी x + 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस इधर आ जाएगा तो -5 और x -4 इधर आएगा तो +4। ठीक है, तो अब देखो -5 और 4, ठीक है ना, तो यहाँ एक ऑलरेडी 4 दे चुका था, क्वेश्चन में ऑलरेडी 4 दे चुका है ना, और दूसरा मूल पूछ रहा है, तो दूसरा मूल क्या है -5, ऑप्शन सी, -5 ऑप्शन सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है ना, यहाँ दे चुका है px² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। इसको हल करने के लिए आपको d बराबर b² - 4ac लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x² के आगे a b और c नोट करना है, x² के आगे a, x के आगे b और यहाँ c। ठीक है, अब यहाँ आप नोट भी कर सकते हैं, a का मान p, b का मान -2, c का मान 3। ठीक है ना, लेकिन ध्यान में रहे करा द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, जब भी मूल वास्तविक एवं समान हो तो d का मान 0 रख देना है। ठीक है, अब b का मान कितना है, या अब इस पे मान रखिए और हल कीजिए। b का मान कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, a का मान यहाँ कितना है, a का मान है p, c का मान कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ 0 बराबर माइनस का स्क्वायर + 2 का 4, -4 × 3 है 12 p। ठीक है ना,
ये -12p इधर आएगा तो +12p, यहाँ बच गया 4। अब यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, यहाँ बचा 1, यानी 3p बराबर 1, इसलिए p बराबर 1/3। अब यहाँ ऑप्शन में ए में है 1, बी में 1/3, ऑप्शन बी 1/3। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जा, 13 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 4/3x² - 2x + 3y4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, यानी प्रकृति पूछ दिया है। कैसे बनाएंगे इसको, पहले समीकरण को उतारते हैं। 4/3x² - 2x + 3y4 = 0। ठीक है। प्रकृति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d = b² - 4ac फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है d = b² - 4ac। अब यहाँ abc आ गया तो इसको abc जो है इस यहाँ से नोट करेंगे। x² के आगे जो रहेगा a, और यहाँ x के आगे b, और यहाँ c। ठीक है ना। तो पहले यहाँ नोट कर लो, a का मान 4/3, b का मान आ गया -2, ध्यान में रखना ये पूरा लेके चलना है, और c का मान क्या आ गया 3/4, c का मान आ गया 3/4। अब यहाँ d = b² - 4ac पे बैठा देंगे। b का मान क्या है -2 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 4/3, c का मान क्या है 3/4। अब यहाँ से हल करना है। ठीक है ना। तो यहाँ 4 कट गया, 3 कट गया, तो d बराबर देखिए -2 का स्क्वायर 4, यहाँ -4 बच गया, या माइनस यहाँ प्लस माइनस कट गया, d बराबर क्या आया 0। अब यहाँ d का मान 0 आ रहा है। ठीक है ना। तो d का मान 0 आएगा तो प्रकृति हम बार बार बताया है कि वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है ना। अगर d का मान +2 आता, अगर प्लस में आता तो वास्तविक एवं असमान होता है। अगर d का मान माइनस में आता, मान लीजिए -2 है, ठीक है ना, -3 है, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है ना। ये हमेशा कंफर्म करके रखिए, एग्जाम हॉल में पूछेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर प्रकृति पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब यहाँ 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है। प्रकृति के लिए वही फार्मूला लगेगा, d = b² - 4ac। चलो यहाँ लगा दो, एक फार्मूला है d = b² - 4ac। ठीक है। अब यहाँ x² के आगे वाला को a, b और c, ये नोट कर लेना है। x² के आगे को 2, x के आगे वाला को b, और यहाँ जिसमें x y नहीं लगा c। ठीक है। अब नोट कर लिए। अब यहाँ b का मान, a का मान, c का मान सबका बैठाना है। यहाँ नोट कर लो, a का मान कितना है 2, b का मान -6, c का मान 3। ठीक है। तो बैठा रहे, b का मान कितना -6 का स्क्वायर -4, यहाँ गुना रहता है, ध्यान में रखना। a का मान 2, c का मान कितना है 3। ठीक है। मान बैठा दिए, अब हल करना है। -6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 24, यहाँ गुना कर दिए इसको। 36 में से 24 गया क्या है 12, है ना। d का मान क्या है 12 है, इस प्लस में आया d का मान। तो d का मान अगर 12 आ रहा है, प्लस में है, तो यहाँ वास्तविक एवं असमान होगा, ध्यान में रखना। अगर यह d का मान 0 आता तो वास्तविक एवं समान, अगर यह d का मान माइनस में आता -2 -4 तो वास्तविक नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक निकालें। जरा गौर से समझना, यहाँ दिया है क्वेश्चन 2x² - 7x + 6 = 0, ये क्वेश्चन है और विवेचक निकालना है। विवेचक के लिए यही फॉर्मूला d = b² - 4ac। ठीक है ना। इसको नोट कर लो, उसी तरह से बनाना है, a b c करके नोट कर लो। a का मान कितना है यहाँ 2, b का मान है -7, c का मान है 6।
चलो बैठाते हैं इस पे फार्मूला पे। बी का मान कितना, -7 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान है 6। यहाँ हल कर रहे हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 से तो कितना 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब यहाँ देखो गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 49 में से 48 जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। डी का यानी विवेचक का मान 1, ऑप्शन ए में ही आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण 4x² - 1 के मूल हैं, यानी हल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, मूल निकालना है। 4x² - 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मूल निकालना है। तो क्या करेंगे, 4x², यहाँ माइनस इधर गया तो +1, माइनस तो प्लस कर दिए, इसलिए x² बराबर 1। यहाँ देखिए ये 4 कहाँ आएगा, बटा में आ जाएगा 1/4। x² बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट में आएगा 1/4। x भेजेंगे इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/4 रूट में, ध्यान में रखना प्लस माइनस। हम लोग 1 को 1 गुना 1 और 4 को 2 गुना 2। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, रूट से बाहर निकालना है। तो प्लस माइनस दोनों 1 के बदले 1 और यहाँ दोनों 2 के बदले 1 2, यानी डी का मान क्या आ जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी डी का मान हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। ऑप्शन ए में है 1/4 माइनस 1/4, बी में है 1/2 माइनस, अच्छा देखिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा बी 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात निकालना है। ध्यान में रखना, इसमें मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात कर रहा है। या मेरे पास क्वेश्चन क्या था, x² - 15x + 50 बराबर 0। ठीक है, अब इसका योग एवं गुणनफल, मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ठीक है ना, मूलों का गुणनफल, ये दोनों का अनुपात कर रहा है। अब यहाँ ध्यान से समझना, योग का फॉर्मूला होता है -b/a और गुणनफल का अनुपात फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ तो फॉर्मूला आ गया दोनों का, लेकिन ABC नोट कैसे करेंगे, ये समीकरण से, इसके आगे 1 है तो a b और c। ठीक है, नोट कर ली, a का मान कितना है 1, b का मान आपका आ जाएगा -15 और c का मान आ जाएगा 50। ठीक है, a का मान 1, b का मान -15 और c का मान 50। ठीक है ना, अब यहाँ देखो माइनस b का मान कितना है, b का मान है -15। ठीक है, और a का मान क्या है 1, यह अनुपात देख लो। c का मान कितना है 50, a का मान कितना है 1। यहाँ तक समझ में आ गया। फार्मूला ABC मान करके यहाँ फार्मूला रख करके और सबको बैठा दिए। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 15, 1 का वैल्यू तो नहीं रखना, खत्म हो गया। और यहाँ क्या बच गया 50, आप यहाँ 1 से 1 काट भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 15 और 50, अब यहाँ काटो 5 से 3 मरतबे, 5 से 10 मरतबे, यानी 3:10। ठीक है ना, यानी 3:10 आ गया। ऑप्शन ए में ही मिल गया आपको 3:10, बी में 3:25, सी में 3:50 और यहाँ 5:3। ऑप्शन ए में ही आपको हिट हो गया 3:10 यानी 3:10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूलों के प्रकृति है। फिर प्रकृति पूछ दिया, तो यहाँ x² + x + 5 बराबर 0। ठीक है,
अब इसको प्रकृति के लिए क्या है, डी बराबर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है। अब यहाँ ए बी सी इसमें से नोट करना है, इसके आगे 1 होगा छुपा हुआ है, तो ए बी और सी इसके आगे भी 1 रहता है, ठीक है। तो नोट कर लो, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ बैठा रहे हैं, बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है 5, 1 का स्क्वायर 1, पंचों को 20 है ना, पंचों को 20, 1 में से 20 गया -19, ठीक है। डी का मान क्या आ गया -19। यहाँ ध्यान से समझो, डी का मान जब भी माइनस में आ रहा है तो प्राकृतिक होगा, वास्तविक नहीं, ठीक है, या अवास्तविक, वास्तविक नहीं या अवास्तविक। तो ऑप्शन में आ रहा है वास्तविक और समान, बी में आ रहा है वास्तविक और असमान, सी में आ रहा है अवास्तविक। ध्यान से देखना, यहाँ सी का मान, यहाँ सी का ऑप्शन हो जाएगा अवास्तविक, ठीक है ना, माइनस में आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 19, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। यह मूलों का गुणनफल पूछ दिया है। चलो हम इसको उतार लेते हैं पहले, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पहले देखो गुणनफल के लिए यहाँ फार्मूला है मूलों का गुणनफल, फार्मूला होता है c बटा में a, ठीक है ना। इसको अब यहाँ c बटा a आ गया, तो यहाँ पहले आपको मान लेना a b और c, यहाँ नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ a y स्क्वायर के आगे जो अंक है 4, यहाँ a हो गया, b y के आगे जो 4 है वो b है, और c 1 है, ठीक है। तो फार्मूला बैठा दो, c बटा में a, c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 4, ठीक है ना। ऑप्शन ए में ही मिल चुका है 1/4, बी में था -1/4, मूलों का गुणनफल आ गया 1/4। नेक्स्ट पे आ जा 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, जरा गौर से देखो। या द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी इसको पूरा तरह से हल कर देना है, y का मान निकालना है। तो इसको देखो आगे 1 छुपा रहता है, गुना 1 गुना -18, तो क्या आ गया -18, यानी गुना करने पे -18, जोड़ने घटाने पे 3, दो ऐसा अंक चाहिए कि गुना करने पे -18, जोड़ने घटाने पे 3, तो आपका हो जाएगा 6 और 3, ठीक है। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 6 गुना 3 करेंगे तो 18 आएगा। चलो अब यहाँ ला करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ देखो 6y में से 3y घटाएंगे तो क्या आएगा 3y, और यहाँ तो y स्क्वायर माइनस 18 तो है ही। अब ये दोनों में कॉमन है y, ये दो में से हो गया तो y, 2y स्क्वायर में से 1y, यानी भागा देंगे तो 1y बचेगा, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ y स्क्वायर में भागा कितना से देना है y से, तो यहाँ y बचा, प्लस अब 6y में से भागा देना y को, तो y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6। अब ये दोनों में -3 कॉमन है, ठीक है, 3 से a भी कटेगा, 3 से a भी कटेगा, y इसमें कॉमन नहीं है, y सिर्फ एक ही को में, तो -3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 18 में भागा देंगे 3 से तो कितना आएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ देख लो y प्लस 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये y प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y, और यहाँ y प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा तो -3, यानी कॉमन ले रहे हैं, y प्लस 6 को दोनों में कॉमन, यानी दोनों में भागा दे दिए, और यहाँ बराबर क्या बचा 0। तो इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, ठीक है। तो y प्लस 6 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ प्लस इधर आ गया तो -6, या -3 इधर आ गया तो +3,
तो y का मान आ गया -6,3। y का मान कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए में -6,3, हाँ ऑप्शन ए में ही -6 और 3 है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछने का अति संभावित है, ठीक है ना। इसको पूरा देख करके ही जाना एग्जाम हॉल में। धन्यवाद।